नमो नमः। मैं डॉक्टर दीप्ति राठौड़, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी अलवर, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के दौरान आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सावधानी बरतते रहें, क्योंकि सावधानी ही इसका उपचार है, बचाव ही इसका उपचार है। इस वर्ष नए सत्र में हम लोग मिल नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही हम सब लोग एक साथ सादर, सहृदय, सहयोग और प्यार से पुनः इस महाविद्यालय के प्रांगण में मिलेंगे और जल्दी ही मिलेंगे। कोविड-19 पर हम विजय प्राप्त करेंगे और भारत फिर से मुस्कुराएगा। महाविद्यालय फिर से आपकी चहलकदमियों से, आपके हंसी ठहाकों से महाविद्यालय फिर से गूंजेगा। इसी आशा के साथ हम फिर से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। आज जो मैंने विषय लिया है, यह मेरा पहला व्याख्यान है। आज जो मैंने विषय चयन किया है वो है संस्कृत साहित्य का इतिहास। यह विषय मैंने इसलिए लिया क्योंकि बीए द्वितीय वर्ष और बीए तृतीय वर्ष राजऋषि महर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के पाठ्यक्रम में दोनों द्वितीय वर्ष और बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में यह विषय है और इसमें भी हम विशेष रूप से रामायण के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मैं उस पर अभी चर्चा करेंगे हम लोग। कि जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है तथा इसमें लिखा गया संस्कृत साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। जगत के सर्व प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से प्रारंभ कर वर्तमान में 21वीं सदी के प्रारंभ तक संस्कृत भाषा में रचा गया साहित्य संस्कृत साहित्य ही है। इतने विशाल साहित्य को अध्ययन और वर्गीकरण की दृष्टि से काल के आधार पर विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है वैदिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, इस विभाजन का सीधा और मोटा आधार सभी साहित्य मर्मज्ञों ने एक मत से यही माना है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र से प्रारंभ कर महर्षि वाल्मीकि के रामायण ग्रंथ से पूर्व तक का सारा साहित्य वैदिक साहित्य है और महामुनि वाल्मीकि के रामायण के प्रथम कांड के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक से प्रारंभ कर वर्तमान काल तक रचा गया और भविष्य में रचा जाने वाला समग्र साहित्य लौकिक साहित्य है और रहेगा। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं कविन्दुं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथां चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः। आज जो हम विषय पढ़ रहे हैं, यह संस्कृत लौकिक साहित्य का जो पहला ग्रंथ है वो रामायण है। जैसा कि अभी मैंने पहले भी आपसे कहा
कि लौकिक साहित्य का जो प्रारंभ होता है वो रामायण से होता है। और इसके रचनाकार आप जानते हैं, इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अभी लॉकडाउन के दौरान भी, जैसे ही लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो दूरदर्शन से आप सभी परिचित भी हैं और इस दौरान आप उसके बहुत नज़दीक भी रहे होंगे। तो दूरदर्शन ने दो धारावाहिक जो कि बहुत पहले प्राचीन चलते थे, सबसे पहले बहुत टाइम पहले प्रसारित किए गए थे, तो वो प्रसारित किए गए रामायण और महाभारत। तो आज जो मेरा मुख्य विषय है वो रामायण है। रामायण इसलिए कि बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रामायण और महाभारत दोनों का सामान्य परिचय विद्यार्थियों को पढ़ना है। और बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग पाठ्यक्रम में है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न हम रामायण के सामान्य विषय पर, सामान्य परिचय पर हम आपसे बात करें। तो रामायण को हम आदि काव्य भी कहते हैं। आदि यानी पहला, प्रथम। रामायण जब आदि काव्य है तो वाल्मीकि आदि कवि हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए तो भाई आदि कवि कौन है, तो वाल्मीकि है। और आदि काव्य क्या है, तो रामायण है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण को हम आर्ष काव्य भी कहते हैं। रामायण को उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है और रामायण को राष्ट्रीय काव्य भी कहते हैं। आदि काव्य तो मैंने बता दिया कि जैसा कि आदि काव्य का मतलब पहला, प्रथम। तो प्रथम ग्रंथ होने के कारण यह आदि काव्य है, पहली रचना होने के कारण। और आर्ष शब्द को समझ लें। आर्ष का मतलब है ऋषि से संबंधित, ऋषियों से संबंधित। तो महर्षि वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि महर्षि की उपाधि से उपाधि प्राप्त है, इसलिए ये आर्ष काव्य है। फिर है उपजीव्य काव्य। उपजीव्य काव्य किसे कहते हैं? उपजीव्य यानी जिसको मूल ग्रंथ, मूल कथानक जिससे लिया जाए, उसके बाद उससे बहुत से ग्रंथों की रचना की गई, इसलिए रामायण को हम उपजीव्य काव्य भी कहते हैं। जैसे कि आपने बीए प्रथम वर्ष में एक ग्रंथ पढ़ा कालिदास का रघुवंश का प्रथम सर्ग। रघुवंश का जो मूल कथानक है वो रामायण से लिया गया है और ये कालिदास की रचना है। भट्टी का जो है एक रावणवध, कुमारदास का जानकी हरणम, धनंजय का राघव पांडवीय। ध्यान दीजिए, मैं इसीलिए ग्रंथकार का भी नाम दे रही हूँ, परीक्षा की दृष्टि से भी आप उसे नोट करते चलें। पुनश्च कालिदास का रघुवंश, भट्टी का रावणवध, कुमारदास का जानकी हरण, धनंजय का राघव पांडवीय, भोजराज का चंपू रामायण, भास का प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, भवभूति का उत्तर रामचरित, मुरारी का अनर्घव राघव, राजशेखर का बालकांड, जयदेव का प्रसन्न राघव होने के कारण इसे हम उपजीव्य काव्य भी कहते हैं। अब कई विद्वान इसे हम राष्ट्रीय काव्य भी यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वाल्मीकि की ये जो अद्भुत रचना है वस्तुतः राष्ट्रीय काव्य है। धार्मिक और नैतिक आदर्शों की जो अमिट स्थापना करता हुआ यह काव्य है वह वस्तुतः एक महत्वपूर्ण मानवीय समाज शास्त्र भी है। मैं इसे समाज शास्त्र भी मानती हूँ। अब प्राचीन काल की जो परंपराएं हैं, धारणाएं हैं, आकांक्षाएं हैं
तथा आचार विचारों का जो जीवंत चित्रण करने के कारण यह वाल्मीकि जो रामायण है वो प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक अमूल्य निधि है। इसलिए हम इसे राष्ट्रीय काव्य भी कह सकते हैं। आदि कवि जो वाल्मीकि हैं उनकी जीवन दर्शन से संबद्ध दो कथाएं प्रचलित हैं। संभवतः आप उससे परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक बार आपको याद करा दूं कि पहला जो कथासार है वो उस कहानी का जो संक्षिप्त है वो यूँ है कि एक डाकू को वाल्मीकि ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित करना, और जो दूसरे कथा का जो सार है वो है कि रामायण लिखने की प्रेरणा प्राप्त होना। दोनों कथाओं को मैं यहाँ उद्धृत करना प्रासंगिक समझ रही हूँ, हालांकि आप जानते हैं, फिर भी एक बार आपकी स्मृति में पुनः आ जाए कि जो वाल्मीकि हैं उनका जो नाम है वो रत्नाकर था और वो एक ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन फिर भी गलत संगत में पड़ गए और डाकू बन गए, और इसी कर्म में लिप्त रहने के कारण उनका जो वास्तविक स्वरूप था वो उसको भूल गए। और एक दिन क्या होता है कि वो रास्ते राहगीरों को पथिकों को लूटते थे, और तभी उसी मार्ग से एक बार महर्षि नारद निकले, और उनका उद्देश्य, नारद का जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई वाल्मीकि को, रत्नाकर को सही मार्ग पर लाएं। तो जैसे ही वो वहाँ से निकले तो रत्नाकर ने, डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और एक वृक्ष से बांध दिया। नारद मुनि ने कहा कि भाई जो तुम बहुत से उपदेश दिए लेकिन उसको समझ में नहीं आई, तो अंत में नारद ने कहा कि क्या अपने साथियों और परिवार के व्यक्तियों से आप पूछ लो कि जो आप पाप का काम कर रहे हो, दूसरों को लूटते हो, तो क्या वो आपका इसमें कुछ हिस्सा स्वीकार करेंगे पाप में। रत्नाकर गया, उसने पूछा, परिवार के सदस्यों ने उसके पाप का हिस्से भागीदारी बनने के लिए सख्त मना कर दिया कि हम आपके साथ इस पाप में शामिल नहीं हैं, आपकी जिम्मेदारी है परिवार का भरण पोषण करना, तो आप कर रहे हैं। तब उनके दिमाग में आँखें खुली, ज्ञान चक्षु खुले, और उन्होंने उस काम को छोड़ दिया और साधना में लीन हो गए। इतने लीन हुए कि उनके शरीर पर मिट्टी जमा हो गई, दीमकों ने घर बना लिया, और बाम्बी बिल बना लिया, इसलिए उनको तभी से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, और स्वयं ब्रह्मा ने आकर आदि कवि होने का वरदान दिया। और दूसरी कथा ये है कि एक बार जब वो वाल्मीकि हो गए तो तमसा नदी के किनारे स्नान करने जा रहे थे महर्षि वाल्मीकि, और तट के पास एक वृक्ष पर जोड़ा क्रौंच पक्षी और क्रौंची बैठे थे और अपनी काम कीड़ा में व्यस्त थे। अचानक पीछे से छुप के एक शिकारी आया और उसने उस पर बाण चला दिया, और क्रौंच वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब क्रौंच को मृत्यु को प्राप्त हुआ देखा तो क्रौंची बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी। तो क्रौंची के इस क्रंदन को सुनकर कवि हृदय महामुनि वाल्मीकि के अंदर भी करुणा फूट पड़ी, और अचानक ही उनके मुख से शाप के रूप में श्लोक निकला। वो श्लोक क्या था? मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम। इस श्लोकात्मक वाणी के उच्चरित होते ही स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और वाल्मीकि को इसी पद्यात्मक शैली में रामचरित लिखने का आदेश दिया। और इस श्लोक का भाव यही है, हे माँ निषाद, माँ नहीं, निषाद यानी हे शिकारी, प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः,
शाश्वती, सैकड़ों वर्षों तक, कई वर्षों तक। तुम प्रतिष्ठाम त्वं गमः अगमः, तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। माँ अगमः, तुम प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त करो, मत प्राप्त करो। क्योंकि यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, यत् क्योंकि क्रौंच मिथुनात एकम अवधि, अवधि यानी काम प्रेरणा में लगे हुए क्रौंच, मिथुन यानी जोड़े को, काम मोहितम, काम से मोहित हुए उसको तुमने खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है, हटा दिया है, इसलिए तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करो। ये जो रामायण है इसमें कुल कांड हैं, 7 कांड हैं और श्लोकों की संख्या 24,000 श्लोक हैं और 645 सर्ग हैं। फिर से देख लीजिए, 7 कांड हैं, सर्ग 645, 645 और श्लोक जो हैं वो 24,000 हैं। इसीलिए इसे चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण को चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहा जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चतुर्विंशति साहस्री संहिता किसे कहते हैं। चतुर यानी 4, विंशति यानी 20, 20 और 4 24, साहस्री का मतलब है 1000, संहिता यानी संग्रह, 24,000 श्लोकों का संग्रह होने के कारण इसे हम चतुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहते हैं। कांड और सर्ग 7 कांड हैं और इसमें 645 सर्ग हैं। पहला कांड जो है वो बाल कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, तीसरा कांड अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, पांचवा सुंदर कांड है, छठा युद्ध कांड है, सातवां उत्तर कांड है। क्रम याद रखिएगा। बाल कांड में 77 सर्ग हैं, अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं, अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं, किष्किंधा कांड में 67 यानी 67 का सर्ग हैं, सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं, युद्ध कांड में 128 हैं, उत्तर कांड में 111 हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा कांड कौन सा है, रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है, यानी किसमें सब सर्गों की संख्या सबसे कम है। तो किष्किंधा कांड में 67 है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और सबसे बड़ा जो कांड है वो कौन सा है, युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं। आप इन सबको जोड़ेंगे तो इसमें टोटल 645 सर्ग हैं और कांड की संख्या 7 है, श्लोकों की संख्या 24,000 है। आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम रामायण के इन कांडों पे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। ओम शम